अस्सलाम वालेकुम। आजकल बरसात का मौसम है तो हमारा कुछ चटपटा और मीठा खाने को दिल चाहता है। इसीलिए बरसात के हवाले से आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आटे के बिस्किट बनाने की रेसिपी। किचन में मौजूद तमाम चीज़ों से ही ये मज़ेदार खस्ता एकदम मुंह में घुल जाने वाले आटे के बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे आप 2 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। परफेक्ट नाप के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके ना तो ऑयल में बिखरेंगे ना ही ये फटेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खुला सा बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 2 कटोरी आटा। तो यहाँ पर मैंने कटोरी सेट कर ली है, आप किसी भी कप का भी नाप कर सकते हैं। 2 कटोरी आटा ले लेंगे गंदम का। इसके साथ ही यही वाली कटोरी आधी कटोरी ले लेंगे सूजी की। सूजी से बहुत ही खस्ता बनेंगे। और जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आपने नमक ज़रूर शामिल करना है अच्छे से, इससे टेस्ट आएगा। अब आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल। हल्का सा यहाँ पर तमाम ड्राई चीज़ों को आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर है आधा कप देसी घी। आपने इसके लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, तभी बहुत ही खस्ता और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये आटे के बिस्किट बनकर तैयार होंगे। तो देसी घी को आपने ऐसे ही नहीं डालना, पहले आपने इसको मेल्ट कर लेना है। 6 चम्मच डालकर हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी देखें आटे की मुट्ठी नहीं बन रही, बाकी का देसी घी भी इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करते हुए यहाँ पर हम दूसरा काम कर लेते हैं। एक बाउल में डाल देंगे 1 कप दूध। दूध आपने यहाँ पर गर्म नहीं लेना, ठंडा दूध लेना है, ना ज़्यादा ठंडा हो और ज़्यादा ना गर्म हो। तो जिस कटोरी से हमने आटे का नाप किया था, उसी कटोरी से हमने 1 कप चीनी ली है। मोटे वाली चीनी है। इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए दूध के अंदर इसको मिक्स करके ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से घी को मैंने आटे के अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब देखें इसकी आसानी के साथ इस तरीके से मुट्ठी बन रही है। जब इस तरीके से आटे की मुट्ठी बन जाए तो आप समझ लें कि आटे में अच्छे से घी मिक्स हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, जो दूध और चीनी मिक्स करके रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से आपने पहले सारा दूध नहीं डालना, पहले आपने सिर्फ चीनी ही डालनी है। तकरीबन 4 से 5 चम्मच चीनी के इस तरीके से डाल देंगे, साथ में दूध भी थोड़ा बहुत है। तो अब ये डालकर इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद आपको आटा ड्राई लगे तो मज़ीद चीनी और शामिल कर दें, साथ में दूध भी है थोड़ा सा। तो इस तरह से इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा ये मिक्सचर डाल दिया था, तो अभी आटा हमारा बिल्कुल ड्राई ही था। अब बाकी का जो दूध और चीनी था ना मिक्सचर, उसका मैंने ये डाल दिया है आटे के अंदर और इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए 2 कटोरी आटा, आधी कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी चीनी और 1 कप दूध बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपने बिल्कुल नाप के साथ इस तरीके से इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर इसको आटे की तरह गूंद लेंगे, तमाम आटे को अच्छे से समेट लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ज़्यादा आपने इसको नहीं गूंदना, बस इस तरीके से हल्के हाथों से आपने सॉफ्ट सा इसको इस तरीके से गूंद कर इसको आपने रख देना है रेस्ट के लिए। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको किचन टॉवल से कवर करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा से इसकी हमने 1 से 2 बार मुक्की लगा लेनी है। पहले से ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो इस तरीके से अब इसको हम 2 पोर्शन में अलहदा कर लेंगे ताकि हम इसके आसानी के साथ बिस्किट तैयार कर लें। तो इस तरीके से 2 पोर्शन बनाने के बाद एक को कवर करके रख देंगे साइड पर और दूसरे को हम इस तरह से इसके ऊपर रख कर इसको पहले इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। फिर हथेली से इस तरीके से हल्का सा टैप करके इसको इस तरह से बढ़ाते हुए इसको हम बड़ी सी इसकी रोटी बना लेंगे। इसके बाद बेलन की मदद से इस तरीके से इसको बेल लेंगे। यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं रखना, बस आपने नॉर्मल साइज़ की इसकी आपने लेयर बना लेनी है। तो अब यहाँ पर कुकी कटर की मदद से हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास घर पर इस तरह से कटर मौजूद ना हो तो आप किसी भी ढक्कन से या फिर किसी भी ग्लास कटोरी से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ करके इसकी लेयर दिखा देती हूँ। देखिए आपने इसकी इतनी ही पतली सी लेयर रखनी है बिस्किट की, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। तो अब इस तरीके से तमाम बिस्किट को हम बेल कर डो को इस तरह से इसके बिस्किट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त से हमारे तमाम बिस्किट तैयार हैं। अब इनको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने ऑयल को बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस लो आंच पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है और बिस्किट इस तरह से ऑयल में डाल देने हैं।
और आप यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें। बिल्कुल हल्के से इसके ऊपर से बबल्स आने चाहिए, तो आपने इसको बिल्कुल तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना। बिस्किट को तेज़ आंच पर करेंगे ना तो इनके अंदर ऑयल रह जाएगा, ये फ़ौरन से फट जाएंगे, ऑयल में बिखर जाएंगे। तो अगर आप स्लो आंच पर इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा ऊपर कलर आता जाएगा और अंदर से ये बहुत अच्छे से फ्राई होते रहेंगे। तो लीजिए, दोनों साइड से हमने तकरीबन 7-7 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ गया है। ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है। बाकी के तमाम बिस्किट इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इस तरह से थोड़ी देर के लिए आपने इसको स्ट्रेनर के ऊपर रखना है, ताकि इसके अंदर से जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो लीजिए, तमाम हमारे ये खस्ता और एकदम मुंह में घुल जाने वाले आटे के मज़ेदार से बिस्किट तैयार हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त से मज़ेदार ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो अगर आपने इसको महफूज करना है तो आप जिस भी इसको जार में डालें तो आपने पहले इसको अच्छे से खुश कर लेना है। इसके बाद आप इसको 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही खस्ता एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये आटे के बिस्किट ज़रूर बरसात के मौसम में बनाकर ट्राई करें, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।